हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने अपना 3.2 कंप्लीट किया था बेटा। आज है हम अपना 3.3 कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस पे डिस्कस करेंगे। जो आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स है उनके जो आपके सब टॉपिक हैं उन पे डिस्कस करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी में आपका जो हेल्थ है वो आपकी जीवन भर जो है एक प्रॉपर वे में बहुत मतलब कि हर व्यक्ति का जीवन भर स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। और इन सब जो के लिए जो हम लक्ष्य या एम जो है अपना इम्प्लीमेंट करते हैं वो जो है प्रॉपर जो है उनके लिए रिगार्डिंग आपका एक हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज, इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और डिजीज एंड बाय द गेटिंग रिड ऑफ हार्मफुल हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स such as smoking, drinking, etc. The risk of heart disease, high blood pressure, diabetes, obesity and depression can be provided through physical fitness. Health of an individual can be promoted the enhanced with components of physical fitness जो आपके नीचे दिए गए हैं। The various components of health related physical fitness are stated below, जिसमें कि आपका मेन दिया हो गया है आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, यानी कि आपकी जो कार्डियोवास्कुलर है, कार्डियो है उसके रिगार्डिंग जो उसकी सहन क्षमता उसके रिलेटेड इसमें जो है आपका डिस्कस किया गया है। सेकंड है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ, थर्ड है आपका मस्कुलर एंडोरेंस, फोर्थ है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें आपका दिया गया है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस यानी आपकी कार्डियो की जो सहन क्षमता है उसके रिलेटेड इसमें आपको डिटेल में बताया गया है। कार्डियोवास्कुलर और कार्डियो रिस्पिरेटरी endurance is the physical ability of an individual to indulge in aerobic exercise for prolonged period of time. In other words, it can be said that cardiovascular endurance is the ability of heart. अब हम ये कह सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग कि कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस जो है आपकी जो हार्ट की आप एबिलिटी कह सकते हैं कि वो कितना जो है 1 मिनट में आपका पंप करता है और कितना जो है ब्लड को जो है इनहेल और एक्सहेल करता है। लंग्स एंड ब्लड वेसल टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस टू द वर्किंग मसल्स एंड एबिलिटी ऑफ दोज मसल्स टू अलाउ सस्टेन्ड एक्सरसाइज। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, जो कि सभी जो है इस चीज से अवगत है। जो आपकी कार्डियोवास्कुलर अगर जो है ना आपका कार्डियो जो है अच्छा रहेगा तो जो उसकी सहन क्षमता अच्छी रहेगी तो वो अच्छे से वर्क करेगा, बॉडी को जो है अपना अच्छे से ब्लड की सप्लाई करेगा और अब हमें बहुत सी जो है क्या कहते हैं डिजीजेस हैं उनसे जो है अपना दूर रहेगा। If we have good cardiovascular endurance, we will definitely have healthy lungs. यानी अगर आपके जो है अगर आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस अच्छी है तो आपके लंग्स जो है कंफर्म है कि जो है वो अच्छे रहेंगे। हार्ट एंड वास्कुलर सिस्टम, it means that there will be less stress on heart and lungs and consequently we can prevent cardiovascular diseases and can lead a healthy life for a prolonged period. Only due to these reasons, these components of health related physical fitness is considered significant. ये तो अब आपकी समझ में आ गया होगा प्रॉपर। Swimming, jogging, continuous, slow running, skipping with a jump rope and other aerobic exercise for longer duration are best exercise for enhancing कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। अब आप देख रहे होंगे कि जो है ना अगर आपको आपकी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस है, उसकी सहन क्षमता है आपके हृदय की, अगर आपको उनको बढ़ाना है तो आप इन सब जो एक्सरसाइज है या फिर जो है आपकी एक्टिविटी है इनमें पार्टिसिपेट करके अपनी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने
आपको बहुत सी बीमारियों से जो है दूर रख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है बेटा मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, जो हम यहाँ ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स द मसल्स और ए ग्रुप ऑफ मसल्स कैन एक्सर्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। बेटा इसके बारे में हम पहले भी जो है डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में आपका। ठीक है, इनफैक्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ मीन्स the ability of muscles to lift weight. The duration for applying muscular strength may be short and vary from 0 to 15 seconds. The muscular strength may be measured in pounds and dyne. आपको जो है ना ये इस बारे में पहले भी जो है हम रिपीट कर चुके हैं पहले भी कि भाई जो है ये आपका जो नापने की जो इसका तरीका है वो पाउंड्स और एंड डाइन्स में नापा जाता है इसको। द मस्कुलर स्ट्रेंथ इज एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग डेली रूटीन वर्क इजीली एंड स्मूथली। मस्कुलर स्ट्रेंथ आपकी जो है किस तरह से जो है डेली उस रूटीन में भी जो है बहुत जरूरी है बेटा। अगर आपकी मसल्स जो है कमजोर हैं तो आप जो है जल्दी जो है अपने डेली कामों में भी थक जाएंगे और उस तरह से जो है किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, ना आप उसमें जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। वर्क इजीली एंड स्मूथली सच एज लिफ्टिंग वेट एंड पुटिंग इट एट अनदर प्लेस, किसी भी और जगह रखने या उठाने में। क्लाइंबिंग स्टेयर्स etc. It is also essential for maintaining good posture, avoiding injuries and remaining independent. At older age, generally muscular strength depend upon the percentage of the fast twitch fibers, जो कि आपके व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट फाइबर भी कहा जाता है इन्हें। इट कैन बी इंक्रीज थ्रू वेट ट्रेनिंग, बेंच प्रेस, स्टैंडिंग प्रेस, कर्लिंग, शोल्डर प्रेस, क्वेट्स, लेग प्रेस एक्सेट्रा। जो आपके इन सब चीजों ये सारी चीजें एक्सरसाइज करने से आपके इंक्रीज हो सकती है। अब आता है बेटा, अभी तक हम पढ़ रहे थे अपनी मसल्स की या मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर इंडोरेंस यानी कि उनकी सहन क्षमता के बारे में। मस्कुलर इंडोरेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। एज यूजुअल, muscular endurance is the ability of a muscles or a group of muscles to perform repeated muscular contractions against resistance for an extended or longer period of time. It is associated with the muscles ability to continue to perform the activity without fatigue. अब देख रहे होंगे बेटा आप लोग जो है जो आपकी मस्कुलर इंडोरेंस है वो, या हम उसे इस तरह भी कह सकते हैं कि जब हम किसी काम को बिना थके करते हैं, बिना कंटिन्यू अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो उससे हमारी जो इंडोरेंस है मसल्स की वो हमारी उसकी सहने की क्षमता उसका पता चलता है। और जो अगर बिना थके जो भी व्यक्ति अगर किसी काम को कंटिन्यू करता है मैक्सिमम टाइम तक, तो उसकी हम इस तरह से जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई उसकी जो मसल्स एंडोरेंस है वो बहुत ही अच्छी है। इन अदर वर्ड्स, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म रिपीटेड एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट गेटिंग टायर्ड, जो भी अभी हम जो है बोल ही रहे थे इस बारे में। मस्कुलर एंडोरेंस डील विद स्लो ट्विच मसल्स फाइबर, जो कि आपके रेड फाइबर्स होते हैं, फॉर इंप्रूविंग मस्कुलर इंडोरेंस, जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, पुशअप, चिनअप, स्लो रनिंग, स्टेपिंग एंड रनिंग और ट्रेडमिल फॉर 15 to 20 मिनट आर बेनिफिशियल। अब इस तरह से बेटा ये सारी जो आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, इनको प्रॉपर अगर आप जो है डेली रूटीन लाइफ में 15 to 20 मिनट अगर करते हैं तो ये आपके लिए किस तरह से जो फायदेमंद हो सकती हैं, ये अभी आपको इसमें बताया गया कि आपकी किस तरह से ये आपको मसल्स की जो आपकी मस्कुलर इंडोरेंस है यानी कि आपकी जो
स्टैमिना कह सकते हो या सहन क्षमता कह सकते हो, उसको किस तरह से जो है इंप्रूव कर सकता है और बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से जो है आपका मतलब है लचक, यानी कि आप में कितनी फुर्ती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। ये आपकी मूवमेंट्स की जो है एक रेंज भी कह सकते हैं हम। इन अदर वर्ड इट मीन्स द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल इन ए जॉइंट। इट इज अफेक्टेड बाय मसल लेंथ, जॉइंट स्ट्रक्चर, tendons, ligaments and other factors. An individual who has good flexibility can move his or her body joints through a full range of motion in work and play. He or her can perform his daily routine work smoothly. वो अपने काम जो है, अभी ये तो फैक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति जो है जो फुर्तीला है, चुस्त है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर पर प्रॉपर है, तो वो अपने काम जो है बड़ी ही जो है स्मूथली कर सकता है, इफेक्टली कर सकता है और जो है बहुत ही आसानी से कर सकता है और अच्छे से अच्छा उस काम में परफॉर्म करके दिखा सकता है एक लेजी पर्सन या फिर जो है एक फैटी पर्सन से अकॉर्डिंग। Flexibility is enhanced through physical activity programs. Usually, tight joints prevent smooth and efficient movements. Flexibility is helpful in many ways, such as in preventing injuries. आपका इसमें भी आपके लिए ये हेल्पफुल है। Improving posture, reducing low back pain, maintaining healthy joints, improving आपका बैलेंस while moving and in learning various skill easily. आप किस तरह से जो है एक फ्लेक्सिबल बॉडी जो है किस तरह से जो है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के रिगार्डिंग जो है कितनी हेल्पफुल हो सकती है, ये आप जो है सब इसमें जान सकते हैं कि फ्लेक्सिबल होना कितना हमारे लिए जरूरी है, किसी भी जो है नॉर्मल आदमी के लिए, चाहे जो है वो अब नॉर्मल हो। ठीक है, अगर फ्लेक्सिबल होगा तो वो मुश्किल से मुश्किल टास्क को या मुश्किल से मुश्किल काम को जो है बड़ी ही आसानी से जो है इजीली कर सकता है। बैकस्ट्रोक इन स्विमिंग, फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय परफॉर्मिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जो आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उनसे आप अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी को है बढ़ा सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। व्हेन परफॉर्मिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इट इज इंपॉर्टेंट टू गो स्लो एंड होल्ड the position for an appropriate time period. योगासन are also beneficial to improve flexibility. आपका योगासन के थ्रू भी जो है आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और उसमें जो है एक मैक्सिमम स्टेज तक जो है अपना इसके रिगार्डिंग जो है आपको अपने लाइफ में जो है बेनिफिट जो है अपने उठा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है इसका कंपोनेंट बेटा, लास्ट कंपोनेंट है इसका फिफ्थ, बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन is one of the major components of health related fitness. Body composition is the percentage of lean body mass, bones, tendons, muscles, water, ligaments, organs, etc. in comparison of body fat. Body fat के मुकाबले this percentage varies from person to पर्सन। जो ये आपका पर्सन टू पर्सन जो है इसकी परसेंटेज जो है वेरी करती है, निर्भर करती है, डिपेंड करती है। ए फिट पर्सन हैज रिलेटिवली लो परसेंटेज बिटवीन 15 to 18%, whereas in women it is between 20 to 25%. It is important to maintain a healthy percentage of body fat because extra fat or excess fat in our body can contribute to the development of health problems. आपको भी पता है इस चीज के रिगार्डिंग कि अगर जो है हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा फैट होगा तो वो हमारी हेल्थ रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा और जो है हमारे जो शरीर को और हमें जो है नुकसान पहुंचाएगा, जिससे कि हमें जो है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, सच एज हार्ट डिसीजेज एंड डायबिटीज।
जो आपकी मेन जो प्रॉब्लम होती है, ये फैट जिसका भी ओवर फैट हो जाता है जिसकी बॉडी में, उसके लिए। एक्सेस बॉडी फैट में प्लेस स्ट्रेन ऑन द जॉइंट्स, ये जॉइंट्स के रिगार्डिंग जो है आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अगर किसी का भी बॉडी में एक्सेस फैट है तो। मसल्स एंड बोन्स विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरीज, जो आपकी इंजरीज है उसके रिगार्डिंग जो है ये इसका रिस्क को बढ़ा देता है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है कई बार। गुड बॉडी कंपोजिशन इज बेस्ट गेन थ्रू प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ पुअर बॉडी कंपोजिशन आर अंडर डेवलप्ड मसल्स और excessive body fat. Poor body composition has a negative effect on appearance, self-esteem, attitude and moral. जो कि आपका जो है हर तरह से, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति में की बॉडी में जरूरत से ज्यादा, मतलब कि एक लिमिट से ऊपर फैट की जो क्वांटिटी पाई जाती है, तो वो किस तरह से जो है हर तरह से जो है नेगेटिव उसकी जो है इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी पे, उस चीज के रिगार्डिंग बेटा इसमें जो है आपको बताया जा रहा है कि एक सेल्फ स्टीम, एटीट्यूड एंड मॉरल जो है, इनमें भी जो है आपके नेगेटिव इफेक्ट जो है आपके आने शुरू हो जाते हैं या आ जाते हैं। इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स में लीड टू डिप्रेशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस जैसे जो है आपको प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो जाएंगी और या फिर उनको आपको फेस करना पड़ सकता है। इन सब चीजों से बेटा अगर ये चीजें फेस नहीं करनी है आपकी बॉडी कंपोजिशन के रिगार्डिंग, तो आपको प्रॉपर बेटा एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि आपका जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग और कंटिन्यूस स्लो रनिंग, क्लाइंबिंग, स्टेयर्स एंड क्रॉस कंट्री रेस जो है, इनमें जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इनके जरिए आप जो है सिग्निफिकेंट इन रिड्यूसिंग द बॉडी फैट परसेंटेज, जो है आपका जो बॉडी का फैट है वो जो है आप एक लेवल पे रख सकते हैं। एक्सेसिव आप उसको बढ़ने नहीं देंगे, तो इन एक्सरसाइज के थ्रू या इन एक्सरसाइज के द्वारा डेली रूटीन लाइफ में जो है यूज करके इन एक्सरसाइज और जो आपकी एक्टिविटी है इनके थ्रू आप जो है रिड्यूस भी कर सकते हैं और उस परसेंटेज को जो बॉडी में आपकी फैट के रिगार्डिंग दी हुई होती हैं या बताई हुई होती है उसको बनाए भी रख सकते हैं। और बेटा यहाँ से आपका जो है ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। आगे जो है मैं इसकी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपका डाउट है, देन आप मुझे जो है पहले की तरह, जैसे मैं आपको पहले भी बोलता आया हूँ कि आप जो है कोई भी मेरे को मैसेज या फोन करके जो है पूछ सकता है और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए हूँ, ठीक है बेटा। आज के लिए यहीं तक बेटा, थैंक यू।